ये हमारे सामने खड़े हैं जसविंदर सिंह भसीन जी और ये युवा हैं। युवा के साथ साथ एक व्यापारी भी हैं। भसीन जी, आज वोटिंग हो रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर, आप इसको कैसे देखते हैं और क्या चाहते हैं आगे? देखिए, हर 5 सालों में चुनाव तो आते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। इस बार हम व्यापारियों से लेकर युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर शहरवासियों में एक चुनाव खुद लड़ा रहे हैं। ये राष्ट्रीय पार्टियों का भी चुनाव नहीं रहा, ये व्यक्तिगत रिश्तों का चुनाव हो गया है, शहर का चुनाव है। तो इस चुनाव में हम लोगों की क्योंकि वादे बहुत सालों से होते आए हैं वही सब। अब देखिए, नगर निगम की समस्याएं होती हैं गंदगी से लेकर। आज टंचिंग ग्राउंड विशाल काय में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के सामने पड़ा हुआ है। अगर हम समस्याएं देखें तो पार्किंग की, व्यापारियों के लिए पार्किंग नहीं है। व्यापारी अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करे, ग्राहक कहाँ खड़ी करे, इसलिए मॉल कल्चर बढ़ रहा है, ऑनलाइन वो बढ़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा मेयर हो, ऐसे पार्षद हो जो जन समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं लोकल मुद्दों में बात करें। अब वो लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों में बातें करने जाते हैं। ये इलेक्शन छोटा है, लोकल का इलेक्शन है, व्यक्तिगत रिश्तों का इलेक्शन है। इसमें बहुत जगह ऐसा होगा कि ऊपर मेयर को टिकट कोई वोट डाल रहा होगा किसी और पार्टी को, पार्षद में किसी और को डाल रहा होगा, और बहुत जगह ऐसा आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि लोग हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग व्यक्तियों का चुनाव रहेगा। यदि बात की जाए चुनावों में आरोप प्रत्यारोप, ये आम बात हो गई है, इसमें हम जा जाएंगे भी नहीं, लेकिन देखा गया लगातार एक दूसरे पर हमले होते रहे। इसको कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, ये बड़ा दुख का विषय है। राष्ट्रीय बातें हो रही हैं, बात सिर्फ लोकल मुद्दों की होनी चाहिए कि हमने इन 5 सालों में रोडें कितनी बनाई, हमने गलियां कितनी बनाई, हमने सड़कें कितनी बनाई, हमने सीवर लाइन कितनी बनाई, हमने पानी की समस्या करी। आज हम 80 साल में भी 20 रुपये का पानी 1 लीटर खरीद के पी रहे हैं। क्या यहाँ पर वाटर ATM नहीं लग सकते? दिल्ली में ATM लगे हैं, केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया, यहाँ नहीं लग सकते? आप 1 रुपये में पानी की बोतल 1 लीटर की भर सकते हैं, आप एक्वागार्ड की पानी की। तो उस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है देश के राष्ट्रीय मुद्दों की। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये नगर का मोहल्ले का चुनाव है। जिस पार्षद, जिस बंदे की आपकी गैस सिलेंडर नहीं आ रहा है, किसी लोकल का कोई परेशानी है, उसमें आपका अगर वो आदमी पहुँच रहा है, वो किसी भी पार्टी का होगा, वो जीतेगा। एक अहम सवाल, किसी भी शहर का सौंदर्यीकरण या शहर का बदलाव एक अच्छी बात है, समय के साथ होना चाहिए, लेकिन वहीं उसके अगेंस्ट जो व्यापारी 50-50 साल 100 सालों से यहाँ पर कारोबार कर रहा है, उसको हटाया जा रहा है। देखिए, वो मेरे ख्याल से ना पहले सिस्टम क्या है कि पहले तो बसाया ही ना जाए, बाद में उजाड़ने की जो नौबत आए। लेकिन अगर कहीं पर शहर की और समाज की और जनहित को देखते हुए दुकानें हटाई जा रही हैं, रोडें चौड़ी की जा रही हैं, तो उनका पुनर्वास हो जाए, क्योंकि वो भी आप ही के किराएदार हैं, नगर निगम के, इतने सालों पुराने हैं। अब उनको आप अचानक से एक रात पहले कहें, जिसका परिवार चल रहा है, जिसने लोन लिया कि कल से दुकानें हट जाएंगी, तो वो तो बिल्कुल देखिए ऐसा वो तो एक लोकतंत्र नहीं हुआ, फिर तो वो राजतंत्र हो गया किसी राजा की। तो ये राजा नहीं है, लोकतंत्र है। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये अभी जो ये मेयर का चुनाव है, इसमें आपको वोट के माध्यम से दिखाई जरूर देगा। व्यापारियों में बहुत निराशा है। मतलब व्यापारी अपनी ताकत यहाँ दिखाएगा, बिल्कुल, जनता अपनी ताकत यहाँ दिखाएगी कि अब झूठे वायदे नहीं चलेंगे, बिल्कुल, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। बिल्कुल वही रिपीट होगा। और आप रोडवेज में ISBT के लिए आप 10 साल से आपने मिठाई बांट दी, आपने यहाँ पर शिलान्यास कर दिया, कहाँ है ISBT? आप शहर में गाड़ियाँ आनी जरूरत है क्या? आप फ्लाईओवर्स बना सकते थे, आप बाईपास बना सकते हैं, तो जरूरी नहीं है। हाँ, एक हद तक अगर हमारा व्यापारी गलत है, एक व्यापारी ने दुकान आगे बढ़ाई, उस चक्कर में सब बढ़ाते हैं, वो गलत है। बिल्कुल एक लाइन खींच देनी चाहिए, उसके आगे कोई व्यापारी ना जाए। और ठेले और ये जो बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, इनके लिए हाँ, ये मुद्दा है कि बाहर से लोग आके यहाँ पे बाजार में अतिक्रमण कर रहे हैं, ठेले लगवाते हैं। जब ठेले वालों से बात की जाए तो कहते हैं पर्ची कटाते हैं, यानी कि पर्ची के आड़ में ठेले की बाढ़। ठेले का जो पर्ची कटती है वो रनिंग की होती है, चलते रहने की, एक जगह खड़े रहने के लिए नहीं होती। ठीक है, अब कोई करोड़ों रुपए की दुकान में बैठा हुआ, उसके आगे ठेला लगा दिया आपने, 25 रुपए की पर्ची उसकी चलने के लिए है। उसके लिए वेंडिंग जोन बनाया जाए और ठेले यहाँ बाजारों से हटाया जाए। यहाँ दुकानदार बैठा है, दुकानदार अपना सामान बेच रहा है, और एक दुकानदार ने भी अगर लगाई है तो उस लाइन से बाहर आ रहा है, तो बिल्कुल उसका चालान होना चाहिए। एक और सवाल मेरा है, अक्सर देखा जाता है कि अधिकारी कहते हैं या सूचना मिलती है कि व्यापारी अपने दुकानों के आगे ढेर फल लगवाते हैं, हजारों रुपए महीना का लेते हैं, या ये सही है? देखिए, अतिक्रमण नहीं है। इसमें मैं इसको नकारूंगा नहीं, कुछ परसेंटेज ऐसी है। लेकिन अगर कोई व्यापारी अपनी उसकी इच्छा के विरोध में अगर कोई बाहर बैठा है, तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। और व्यापारी अगर उसका किराया ले रहा है और वो लगवा रहा है, तो उसका चालान होना चाहिए। रोड तो गिर रही है, बिल्कुल नहीं, मार्ग बाधित हो रहा है, वो रोड ग्राहक के लिए
लिए है, हमारी दुकानदार के आगे की जगह स्कूटर गाड़ी खड़ी करने के लिए ग्राहक के लिए है, ना कि ठेला लगवाने के लिए। बिल्कुल ठेला नहीं लगना चाहिए। हमारे हम तो स्वयं के लिए पार्किंग मान रहे हैं कि मेरा व्यापारी भाई कुसुमगढ़ा से अगर बाजार आता तो उसका स्कूटर कहाँ लगेगा, उसके लिए पार्किंग होनी चाहिए। हम अपने लिए पार्किंग मांग रहे हैं जो बहुत सस्ती मिल जाए हमें। हम अपनी दुकानों की आगे की जो जगह है वो ग्राहकों के लिए छोड़ना चाहते हैं ताकि ये मॉल कल्चर कम हो, हमारा व्यापारी ऑनलाइन और मॉल कल्चर से लड़ सके। तो आपने देखा जसवंत सिंह भसीन जी है, इन्होंने अपनी बात हमारे सामने बहुत बेबाकी रखी और इनका यही कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर और शहर सौंदर्यीकरण के नाम पर व्यापारी को उजाड़ा ना जाए और शहर को अच्छा बनाया जाए, सुंदर बनाया जाए और बदलाव जरूरी है। व्यापारी साथ है, अगर आप सबको समानता के हिसाब से करते हैं तो हम व्यापारी साथ हैं। धन्यवाद।